उसने एक जिंद सिद्ध कर रहे होते हैं आका भी। तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर भी उसका लालच इतना था कि नहीं, ये चीज तो मैं नहीं छोड़ सकता। वो साफ बोलता गया, आपको जो ठीक लगे वो करो, मैं इस जगह को कभी नहीं बेचने वाला। आपको जिस हद तक जाना चाहो। तूने मुझसे लोगों को मरवाया, तूने वशीकरण करवाए, तूने कितनों के घर उजड़वाए। जय श्री राम सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल द तंत्रास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई स्टोरी जो कि एक साधक की लाइफ पे बेस्ड है। कई बार क्या होता है ना कि साधक बहुत सारी साधना कर लेते हैं, बहुत सारी एंटिटी को सिद्ध कर लेते हैं और उनको मन चाहे तरीके से प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग तो कर लेते हैं अपने मन चाहे तरीके से, पर उसके बाद वो एंटिटी किस तरीके से निकलने के लिए अपने लिए विकल्प चूज करती हैं और किस तरीके से उससे अपना छुटकारा पा लेती हैं और किस तरीके से साधक को भी परेशान करने लग जाती हैं, वो आपको इस स्टोरी के माध्यम से पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। एक परिवार होता है, बहन और भाई होते हैं। बहन भाई में बहुत ज्यादा प्यार होता है। बहन 5 साल बड़ी होती है। इनफैक्ट मदर भी उसकी फोकस नहीं कर पाती थी उतना जितना वो करती थी। उसका अच्छे से नहलाना धुलाना, उसको खाना खिलाना, उसका पूरी चीजों का ध्यान रखना, देखभाल करना उसका। अब बहन जब बड़ी हो जाती है, ये लोग बड़े हो जाते हैं, तो बहन के लिए एक रिश्ता आता है। तो बहन की शादी के लिए बात चल रही होती है और बहन का रिश्ता वहाँ पे फिक्स भी हो जाता है। जहाँ पे रिश्ता फिक्स होता है वो परिवार में उनका जो मेन इनकम सोर्स होता है वो खेती बाड़ी से होता है। उनके अच्छी खासी खेती होती है और उन्हीं पे निर्भर होता है। तो उनका जहाँ वो लोग एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद उनका रिश्ता पक्का हो जाता है, वहाँ शादी हो जाती है। बहन विदा हो जाती है अपने घर से। उसके बाद वो अपना जीवन व्यापन कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। और जो जहाँ शादी हुई थी उसका जो पति होता है वो भी बहुत मेहनती होता है। उसे बहुत पसंद होता है खेती करना और अपनी जमीन से बहुत ज्यादा लगाव। तो वो अपना पूरा परिवार को पूरा चलाता है, उसी को अपना ध्यान रखता है। इनके भी फिर थोड़े टाइम में बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। इधर बहन अपने भाई को बाहर भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए ना उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेती है कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को पढ़ाऊंगी आगे, और तुझे बाहर जाना हो, जहाँ भी पढ़ना हो, तो जो करना हो वो तू कर, तेरे जीजा जी और मैं तेरे को सपोर्ट करेंगे, तू टेंशन मत ले। तो वो इस हद तक वो अपने भाई को सपोर्ट करती है। और भाई भी ठीक है, भाई भी बहुत प्यार करता है बहन से। अब होता क्या है, जो उनकी जमीन होती है खेती बाड़ी, उसके पास से हाईवे का नक्शा पास हो जाता है। तो वहां से हाईवे निकलने वाला होता है। अब हाईवे के चक्कर में वहां पे ना और लोगों का उस जगह पे एक नियत आ जाती है कि ये जगह हमें मिल जाए या हम किसी और तरीके से उसको डेवलप करके यहाँ से 4 पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत लोग उनके भी जीजा के पास आते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी खेती बेच रहे हैं तो बताएं, हमें खेती लेनी है आपकी। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये मेरी कर्म भूमि है और मेरी मातृभूमि है, इससे मेरे परिवार का पालन पोषण होता है, तो इसको तो मैं कभी नहीं बेचूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं नहीं बेचूंगा किसी भी तरीके से। तो वो इस तरीके से उनको मना कर देते हैं। फिर भी लोग बाग आते जाते हैं, बहुत लोग आते जाते हैं कि भाई आप बेच रहे हो, तो हमेशा सबको मना करना, नहीं भाई नहीं बेचनी मेरे को, मेरा अपना खेती बाड़ी ही करनी है, मैं इसको कभी नहीं बेचने वाला। क्या होता है कि जो वहाँ के जो लोकल एरिया में ही लोग होते हैं, अब उनको भी ये चीज पता चलती है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो बहुत पैसा देने वाली है, अब इससे कैसे भी करके ले लो। उनको ये भी पता होता है कि वो बेचने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। तो उन्होंने क्या करा कि वो सब लोग कहते हैं कि चलो एक होके साथ में थोड़ा सा दबदबा बनाते हैं, इस पे प्रभाव पड़ेगा तो शायद ये बेचने को मजबूर हो जाए। पर वो तब भी नहीं झुकता। तो वो लोग किसी न किसी तरीके से उसको परेशान करना चालू कर देते हैं धीरे धीरे करके। रास्ते में जा रहा है तो रोकना कि भाई बेच दे, क्या करेगा, तेरा अकेले पीछे कुछ नहीं है, कल को तेरे को कुछ हो गया तो क्या कर लेगा, खेती बाड़ी क्या करेगी, तेरे घर वालों को कौन खिलाएगा। इस तरीके से उसको डराना चालू करा। पहले तो वो नहीं काबू में आया। उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, घर पे थोड़ा सा जाके धमकाना चालू करा उसको, फिर भी वो नहीं माना। फिर क्या हुआ कि अब जो भी फसल उगाए उसकी जब कटने का नंबर आए तभी उसको बर्बाद कर देना, मतलब खेत में आग लगा देना या कभी कुछ कर देना या कभी कुछ केमिकल डाल देना जिससे फसल नष्ट हो जाए बुगाई के टाइम पे। और उसको अब दिक्कत तो होगी ऑब्वियसली अगर खेती में कोई इस तरीके की करेगा, क्योंकि किसान के लिए खेती उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वो पूरे टाइम सींचता है उसको, जब उसका वेट करता है, वही उसकी कटने के बाद उसकी फसल ही खराब हो जाए तो उसको तो पूरा नुकसान ही है, क्योंकि उसने जो लगाया वो भी गवा दिया और जो था वो भी चला गया उसके, और मेहनत अलग, क्योंकि वो नया काम तो नहीं करेगा ना, क्योंकि पूरा टाइम उसने उसमें दे दिया। तो वहां पे उनकी फसल पूरी खराब, पैसा भी खराब। तो इस चक्कर से इंसान पे तो दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो भी सोचने को मजबूर होगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो साफ बोलता गया, आपको जो ठीक लगे वो करो, मैं इस जगह को कभी नहीं बेचने वाला, आपको जिस हद तक जाना चाहो। अब क्या होता है, उसका बेटा होता है, वो गांव में जा रहा होता है, तो वहां पे ना उसको मिल जाते 4-5 लोग। तो वो उसको कभी बोलते हैं ले आइसिंग खा ले, ये कर ले वो कर ले, इस तरीके से उसको खिलाने पिलाने में बिजी रखते हैं। और फिर उसके घर वालों को बोलते हैं, देख हम भाई तेरे बेटे के पास है, भाई तू देख ले, तू अपने बेटे को भी तुझे खोना पड़ सकता है। अब बात जब बेटे की आ जाती तो हर बाप का दिल तो पसीजेगा। तो वहां पे वो थोड़ा ढीला हो जाता है। तो कहता है कि नहीं, आप जैसा बोलोगे मैं कर दूंगा, आप
छोड़ दो, मेरे बेटे को किसी भी तरीके की परेशानी मत करना, ये बात बोल देता है। अब इस बात को लेके दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनका तो मेन खेती पे ही निर्भर है, वो कोई और काम भी नहीं है, और इसी को बेच दें तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। और जिसका लगाव होता है वो इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि किसान भाई का जो खेती से लगाव होता है ना, वो वही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। क्योंकि जिसने पैदा करी होती है, जिसने सींची होती है अपने पसीने से, वही इसका दर्द समझ सकता है। कुछ समय बाद ही बहन ना अपने भाई के पास में चली जाती है, मायके जाती है, वो अपने बताती है कि मेरे साथ में ये हो रहा है। तो अपने भाई को बता रही होती है कि तेरे जीजा को सब लोग इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, वहाँ के सब लोग एकजुट हो गए, उनके खिलाफ हो गए, नए नए तरीके से किसी ना किसी तरीके से उनको फंसाते रहते हैं, या तो परेशान करते रहते हैं, कभी काम पे जाने से रोकते हैं, या कभी खेत में हमारी खेती बर्बाद कर देते हैं, अब तो बच्चों को भी उठाने की धमकी दे रहे हैं। तो भाई ना इस चीज से बहुत वो हो जाता है कि अच्छा बात इस नौबत तक आ गई, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हें बताना चाहिए था ना। तो वो बोलती है मैं क्या बताती तेरे को, कि तू तो वैसे ही अपना पढ़ाई में बाहर रहता है, तो फिर हम सोचा कि तेरे को क्या डिस्टर्ब करे और तू क्या ही कर लेगा इस चीज में। तो वो बोलता है कि मैं इनकी ऐसी कर दूंगा, मैं इनको झुका दूंगा, तू जीजा जी को बोल घर पे आए। तो वो जब घर पे आते तो उन्होंने बोला कि आप मुझे पूरा नाम बताओ, कौन कौन लोग है, क्या है क्या नहीं है। तो वो कहते भाई तू क्या करेगा इस चीज में, तो मैं जो करूंगा वो करूंगा, आपको मतलब है ना आपके खेत से, तो आप परेशान मत लो, एक भी लोग बीच में नहीं आएंगे। कौन आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, तो वो बताते हैं कि ये आदमी है, यही मेन है, ये हट गया तो सब हट जाएंगे, कोई भी मेरे को परेशान नहीं करेगा। तो बोलता ठीक है चलो मैं देख लूंगा, आप एक काम करो, ये सामान की लिस्ट है या फटाफट से लेके आओ, और मेरे लिए बस केवल मेरे को चाहिए एक कमरा एकांत वाला, जहाँ पे मेरे को कोई किसी भी तरीके का डिस्टर्ब ना करे, और जब किसी तरह की खबर आती है इन लोगों के द्वारा तभी दरवाजे पे दस्तक देना, तभी मुझे बताना, उससे पहले मुझे बिल्कुल परेशान मत करना। अब जीजा भी कहते हैं कि चलो ठीक है, साला कह रहा है तो ठीक है, पता नहीं क्या करेगा, उनको भी अंदाजा नहीं था कि क्या करने वाला है वो। तो वो कहते हैं ठीक है भाई मैं तेरे को दे दूंगा। उनको लग रहा था ये शायद इनका दिमाग बदल जाएगा तो ये पीछे हट जाएंगे। उसने क्या करा होता है कि रात में बैठता है, पूरे 12 घंटे लगा के रात को 9 बजे बैठता है, और सुबह के 9:30 बज जाते हैं। अचानक से खबर आती है उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और वो खत्म हो गया। अब वो दरवाजा नॉक करते हैं, उसे बताते हैं कि भाई वो तो खत्म हो गया, तूने कुछ किया क्या। तो वो बोलता है और क्या, और किसने किया है, मैंने तो किया है। वो नहीं मान रहे थे, मेरे बहन को आपको इतना परेशान करेंगे, बेवजह परेशान करेंगे, मैं तो नहीं छोड़ सकता। हल्के में ले रहे हो जी मेरे को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, देख लो रिजल्ट तुम्हारे सामने। तो वो लोग बहुत अचंभित हो गए इस चीज को जान के कि भाई इसने ऐसे कैसे कर दिया, ये तो अच्छा खासा हमने पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, तो ये इन सब चीजों में कैसे। पहले तो बहन उसको थप्पड़ मारती है अपने भाई को और बोलती है कि तू पागल हो गया, तुझे ये सब चीजें करने को किसने बोला था, हम किसी की ये सब चीजें थोड़ा ना चाहते हैं कि किसी को इस हद तक दिक्कत हो, या तूने तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। तो वो बोलता है कि कई बार ना जुल्म सहना भी अपराध है, तो हम लोग क्या इंतजार करेंगे क्या कि कोई हमारे घर के बच्चे को उठा के लेके जाए, या कोई तेरे साथ बदतमीजी करे, या जीजाई के साथ बदतमीजी करे और हमारे खाने पे वार करे, पेट पे वार करे, और उसके बाद भी छोड़ दिया ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को तो मैं तो कभी नहीं छोड़ सकता। ये चीज कह के वो लोग शांत तो हो जाते हैं कि भाई ठीक है क्या बोल सकते हैं, और फिर से वो अपना खेती बाड़ी करने लग जाता है। पर हाँ, अचानक से ये हल्ला हो जाता है कि उसका एक्सीडेंट जो हुआ वो बिल्कुल एक नॉर्मल नहीं था, रोड पे कोई था भी नहीं, कोई दिख भी नहीं रहा था, और उसने बोला कि सामने कोई खड़ा है, गाड़ी को बचाने के चक्कर में एकदम से एक्सीडेंट हो गया और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। हर कोई इस बारे में चर्चा तो कर ही रहा था, इन लोगों को तो पता ही था कि हाँ क्या हुआ है, कुछ कारण, भाई इसने ही ऐसा किया, उनके भाई ने ऐसा किया। उन्होंने उसको भेज दिया, भाई तू जा, तू अब तू यहाँ पे बिल्कुल मत आना, हम देख लेंगे जैसे भी तरीके से। तो उन्होंने बोला ठीक है। भाई अपने वहां से घर पे आ जाता है। अब भाई ने क्या कह रहा होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। इसको उन्होंने पढ़ाई के लिए बेचा होता है, पर ये पढ़ाई नहीं करता, इसको ना इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इसको एक बाबा मिलते हैं, तो ये उनके साथ शमशान में रहने लगता है और वहां पे चंडाल का काम करने लगता है। सबके जो कपड़े उठाने होते हैं ना, वो कलेक्ट करना, उनसे पैसे इकट्ठे कर लेना, और वहीं पे अपनी साधना वादना करना चालू कर देता है उन्हीं के गुरु के ज्ञान में। और इसने काफी सारी चीजों को सिद्ध कर लिया था, और जिनमें से कुछ जिन्नों को भी सिद्ध कर लिया था। उनमें से ही कोई एक थे जिन जिसके द्वारा इनको मारा गया था। अब होता क्या आगे कि भाई के लिए भी रिश्ते आते हैं कि भाई इनके यहाँ भी एक लौता लड़का यही होता है, तो इसकी शादी के लिए अब शादी हो जाती है भाई की। भी शादी होने के बाद भाई की अपनी पत्नी से ही ना बन नहीं पाती, बहुत झगड़े किसी ना किसी तरीके से, मतलब जो भी इनके आपसी मतभेद इतने ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा, कि इन दोनों की एक दूसरे की समझ नहीं बन पाती है। जिस कारणवश क्या होता है कि जो पत्नी होती है वो इन पर दहेज का मुकदमा लगा देती है। पत्नी होती है वो 3 केस डाल देती है इन पर, मानसिक प्रताड़ित के, दहेज के और ये सारी चीजें वह फंसा देती है।
जाती है उनको, भाई को। अब भाई भी परेशान कि भाई ये ने फालतू में मेरे को कर दिया, मैंने तो कुछ ना दहेज लिया ना कुछ भी किया। बट वो अपने तरीके से भी कोशिश करता है और उसका काम सक्सेस हो जाता है और वहां पे उसका डिवोर्स तो हो जाता है, पर उसको बिना पैसे का कल्पिट वहां पे लड़की और लड़की के घर वाले ही बन जाते हैं और ये उसने कर दिया होता है अपनी शक्तियों का प्रयोग करके। वहां से भी फ्री हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसको एक लड़की पसंद आती है भाई को, और वहां पे ये कुछ ऐसा करता है जिससे वो लड़की सम्मोहित हो जाती है और उससे वशीकरण करके उससे शादी कर लेता है। लड़की भी इतनी पागल होती है कि वो उसके प्यार में एकदम इतना ज्यादा वो हो जाती है कि अपने घर वालों को छोड़ने को तैयार हो जाती है और शादी कर लेती है उससे, कोर्ट मैरिज। अब ये लोग अपना शादी करके रह रहे होते हैं। अब ये प्रयास करते हैं बच्चे के लिए, पर बच्चा इनका नहीं होता। इन्होंने काफी जगह प्रयास किया, नहीं हुआ। इन्होंने काफी बार प्रयास किया, काफी डॉक्टरों को दिखाया, मतलब कोई भी ऐसे इश्यूज नहीं थे, ना ही उनका कोई एक्स पे कोई फर्टिलिटी पे इश्यू थे, ना ही मैन में भी प्रॉब्लम थी ना वुमेन में, मतलब दोनों ही ओके थे। किसी भी तरीके की कोई ऐसा इश्यूज नहीं था या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था जिस वजह से कोई भी कंसीव ना कर पाए या प्रेग्नेंट ना हो पाए। बट फिर भी बच्चे उनके नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे उसने सोचा कि कहीं मेरे पे किसी ने कुछ जादू तो नहीं किया है या कुछ भी इस तरीके से देखा, पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी क्योंकि किसी ने कुछ किया ही नहीं था, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे ही करके समय बीतता गया, 5 साल बीत गए, पर फिर भी उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। अब उसने बहुत जोर दिया कि अपनी साधना करके कि मैं शायद इस माध्यम से मैं पा जाऊं। अब वहीं से उसको उत्तर पता चलता है कि तेरे ही कोई ऐसी शक्ति है जो तेरे को परेशान कर रही है, इस चीज में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो वो देखता है कि ऐसी कौन है भाई मेरा। तब उसे पता चलता है कि उसने एक जिंद सिद्ध कर रहे होते हैं आकावीर। आकावीर बहुत ही उग्र जिन्न है। अब होता क्या है कि इसने उनसे सिद्ध करने टाइम पे जो वचन लिए थे वो ये लिए थे कि मैं जो बोलूंगा वो आप करोगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो चाहे कोई भी काम हो। तो उन्होंने भी हामी भरी दी। उन्होंने बोला ठीक है, पर हाँ तुझे एक बच्चा गोद लेना होगा। तो इसने उस टाइम पे सोचा था कि ठीक है मुझे बच्चा ही तो गोद लेना पड़ेगा, तो उन्होंने डन कर दिया था मामला, इस चीज पे उन्होंने ओके कर दी थी। पर वहां पे उनका संदर्भ ये था कि तेरे बच्चे नहीं होंगे और तुझे बच्चा गोद लेना पड़ेगा। इस चीज पे बात हो गई। अब इसको जब वचन रिकॉल हुए अपने कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं इस वचन का अर्थ तो ये हो गया और मेरे से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मतलब बच्चे गोद लेने के लिए बोला तो इसका मतलब ये है, यानी कि मतलब पता था कि मैं ऐसी जगह करूंगा और मैं ऐसी जगह अटकूंगा जहाँ पे ये वाली बात आएगी। अब उसने उस शक्ति को आह्वान किया, उनको जिनको बुलाया, उन्होंने साफ बोला कि देख भाई बच्चे तो तेरे नहीं हो सकते, मैं तुझे पहले ही बोला था या तो मुझे रख ले या फिर तू बच्चे अपने चाले। अब उसने भी बोला कि भाई ये तो मैं फंस गया हूँ इस जगह पे। तो उसने बोला तू अपना बच्चा गोद ले, कोई भी रख उसको, पर तेरा अपना बच्चा नहीं हो सकता, मैंने तुझे साफ बोला था, ये तो नहीं होने दूंगा मैं तुझे। वो बोलता है कि नहीं आपने तो मेरी इतनी मदद करी है हर चीज में। तो उसने कहा तूने मुझे प्रयोग किस चीज में किया, तूने कभी सोचा एक बार, तूने मुझसे लोगों को मरवाया, तूने वशीकरण करवाए, तूने कितनों के घर उजड़वाए, तूने केवल अपनी जीत बोलनी चाहिए, तूने वर्चस्व अपना इतना बनाना चाहा कि तेरे पास कोई भी आए चाहे वो सही हो चाहे गलत हो तुझे कोई परवाह नहीं है। तू चाहता तो मुझे अच्छी चीजों में प्रयोग कर सकता था, किसी अच्छे काम में प्रयोग कर सकता था, पर तूने अपनी मर्जी से अपना वर्चस्व बनाया। तो बनाया है तो भाई बना तू अपना, मैं तो नहीं होने दूंगा, तेरे से जो हो वो तू कर ले। अब यहाँ पे खेल उल्टा पड़ गया, उसकी सिद्धि उल्टी पड़ गई उस पर। तो उसने बोला जिन्हें कि तू कोशिश कर ले, तेरे से जो हो वो कर ले, मैं नहीं हटने वाला, मैं किसी तरीके से होने भी नहीं दूंगा। ये संवाद हुआ उन दोनों के बीच में। अब इसके बाद वो जो भाई था वो बहुत परेशान कि ये मैंने क्या कर दिया, मतलब मैं तो अपनी संतान ही आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो ऐसे कैसे चलेगा। वो बहुत हताश हो गया। उसने जो शोहरत भी काफी उसको दे दी थी क्योंकि उन्हीं के माध्यम से उसने सट्टे पूछना, ये पैसा कमाना, इधर उधर से उसके पास आना, मतलब जो भी उसको चाहिए था वो उसने उसके माध्यम से पाया था। तो उसको ये लग रहा था कि अगर ये भी है तो फिर ये सब भी चला जाएगा, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर भी उसका लालच इतना था कि नहीं ये चीज तो मैं नहीं छोड़ सकता, तो मैं करूँ क्या। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो साधक काम करे ना उससे करवाए। उसने क्या करे कि वही काम करने के बाद थोड़े टाइम में उसको वही बिगाड़ देता था। मतलब मान लो उसने ही बोला कि ये इन दोनों का घर बनाना है, तो उनने घर में उन दोनों को ही अलग करवा दिया, थोड़े टाइम में बना दिया, फिर थोड़े टाइम में उनको अलग कर दिया। जहां उसने प्रॉपर्टी के विवाद में कहा कि ये मेरे फेवर में हो जाए, वही बंदे अगेंस्ट कर दिए उसके। क्योंकि जब शक्तियों का कोई दुरुपयोग करता है ना तो ये अपना निकलने का माध्यम बना ही लेती है। अब उसके काम सारे उल्टे होने लगे। फिर उसको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे मेरे को यही चीज मेरे को मार दे रही है। उसने दोबारा बुलाया, उसने बोला कि मुझे कोई रास्ता बताओ, मेरे से जो गलती हुई तो मुझे माफ करो, मेरे को बताओ कोई रास्ता बताओ किस तरीके से मैं अपना बच्चा भी कर सकता हूँ, मैं आगे से नहीं करूंगा ऐसा कोई भी काम, आपसे कोई भी गलत काम नहीं करवाऊंगा। तो उसने बोला कि नहीं कोई ऐसा रास्ता नहीं है, या तो तू मुझे रख ले या फिर तू बच्चे को चुन ले, अब तेरे ऊपर है। और मैं गया तो तेरे पास जो भी शौहरत है, जो भी तुझे मिला है और जो भी मेहनत किया है वो सब चला जाएगा, वो वैसा का वैसा हो जाएगा, तेरे पास एक ढेला नहीं रहेगा। तू अपनी मेहनत से कर जो करना है तुझे, पर जो तूने मेरे माध्यम से पाया है वो तेरा सब खो देगा तू।
कि तेरा घर जो बना हुआ है वो भी खो देगा, तू कुछ भी नहीं पा पाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर वो एक निर्णय पे आता है कि उनको विदा कर देता है कि ठीक है, मैं आपको वचन से मुक्त करता हूँ, आज के बाद आप विदा ले सकते हैं। वो विदा कर देता है उसको। उसके 1 साल बाद उसकी एक बेटी हो जाती है, बेटी का जन्म होता है। अब बेटी की भी तबीयत ना किसी तरीके से उसकी तबीयत खराब रहती है। उसको जब वो हुई ना तो उसको काफी कॉम्प्लिकेशंस आए। स्टार्टिंग में उसको बहुत मुश्किल से सरवाइव किया गया, मतलब जॉइंटिस हो गया था। अब छोटे से बच्चे को जॉइंटिस हो जाए तो मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल बात हो जाती है। तो उसको देख रेख करना, मतलब ये है बेटी के साथ में कि उसको ना कोई बीमारी कुछ ना कुछ लगी जाती है और उसके पीछे ना ही कोई रीजन है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शक्ति उसको परेशान करके करती है या कोई भी ऐसा, उसका मतलब प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है, ट्रीटमेंट ही असर करता है उसको। पर ये है कि वो एक बीमारी से फ्री होती है, उसको कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आज भी उसकी बेटी बीमार रहती है। उनका जो घर था वो बिक गया, जो भी पैसा था वो सब चला गया। मतलब जितना पैसा उन्होंने कमाया था सब कुछ अपनी बेटी में लगा दिया। मतलब कुछ ना कुछ बीमारी रहती है जिस वजह से उनका सारा पैसा बर्बाद होता गया और बिल्कुल वो जीरो स्टेज पे है आज। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी हमें ये समझ में आता है कि कई बार ना हमें किसी को जबरदस्ती नहीं सिद्ध करना चाहिए, और अगर सिद्ध किया तो अगर आपका मकसद ही गलत हो जाए ना तो शक्तियां भी किनारा कर लेती हैं। जो आपको दिया है ना वो एक चुटकी में गायब हो सकता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सही था कौन गलत था। अपने रिव्यूज जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, जब तक के लिए स्टे ट्यून। जय श्री राम।